घर, कमर्शियल और प्लॉट्स, ये तीन रियल एस्टेट के डिफरेंट मेथड्स हैं जिनमें लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। पिछले 2 सालों में कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज थी जिनमें प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर गई हैं और आने वाले 2 सालों में कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ ऊपर जाएंगी। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। मैं हूं राना वकास और आप देख रहे हैं इन्वेस्टर्स पॉइंट। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। आने वाले तमाम न्यू व्यूअर्स को मेरी तरफ से खुशामदीद। घर, कमर्शियल और प्लॉट्स, ये तीन डिफरेंट मेथड है जिनमें लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करते हैं और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि उनको बेनिफिट भी हो और उनकी नीड भी पूरी हो। 2 तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, एक तो नीडी इन्वेस्टर्स होते हैं और एक रियल इन्वेस्टर होते हैं। नीडी इन्वेस्टर्स की मैं थोड़ी सी डिटेल बता दूं कि नीडी इन्वेस्टर्स कौन होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ घर या कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनकी ये नीड होती है कि हम घर ले रहे हैं, उसमें कुछ अर्सा रहेंगे और उसके बाद उसको डिस्पोज ऑफ करके एक नई प्रॉपर्टी हम बाय करेंगे। और इसी तरह वो कमर्शियल के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। कमर्शियल के अंदर भी नीडी लोग ज़्यादा आते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि हमने कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करनी है, रेंटल खाना है और या अपनी कोई शॉप बनानी है, तो उस लिहाज से भी उसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है। लेकिन प्लॉट्स एक ऐसी चीज़ है जो हर टाइम इन्वेस्टर ही इसके अंदर घुसा रहता है। पिछले 2 सालों के अंदर घर और कमर्शियल 2 ऐसी प्रॉपर्टीज़ थी जिनमें लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, करोड़ों रुपए लगाए तो करोड़ों रुपए उनके डबल हो गए। अगर किसी ने अरबों रुपए लगाए तो उनके अरबों रुपए डबल हो गए। इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन आई और इस इन्फ्लेशन का असर ये हुआ कि जो नॉन डेवलप प्रॉपर्टीज थी या प्लॉट्स थे वो डिक्रीज हुए। जो कमर्शियल और घर थे ये इंक्रीज हुए और इंक्रीज भी इतने हुए कि पिछले 2 सालों के अंदर अगर किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू 4 करोड़ रुपए थी वो इस वक्त 8 करोड़ 9 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। और इसी तरह कमर्शियल वाले भी डबल से ट्रिपल हुए हैं। पिछले 2 सालों में घर और कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करने वाले तो करोड़ोंपति हुए। लेकिन अभी मेरे कुछ व्यूअर्स देख रहे हैं और उनका ये सवाल भी होगा कि आने वाले 2 सालों में ऐसा हम क्या करें कि हमारी प्रॉपर्टी में भी बूम आए, हमें भी उतना प्रॉफिट मिले जितना घर और कमर्शियल वालों को मिला। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए बनाई है कि उनके लिए भी ऐसी चीज़ें, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं कि जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करके अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल ट्रिपल कर सकते हैं। आने वाले 2 साल इन चीज़ों के लिए बहुत अहम है। सबसे पहले बात बताऊं कि 3 मैंने आपको मेथड बताए हैं। एक घर है, दूसरा कमर्शियल है। ये 2 ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ पे इस वक्त प्राइसेस अपनी पीक पर है। यहाँ पे जो इस वक्त इन्वेस्टमेंट करेगा वो खसारा उठाएगा, क्योंकि पिछले 2 सालों में इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई है घर और कमर्शियल में, जो कि पिछले 15 सालों में इतनी हाइप क्रिएट नहीं हुई। जिन्होंने पिछले 10-12 साल से प्रॉपर्टीज़ ली हुई थी और उनमें इतना प्रॉफिट नहीं आया जितना ये पिछले 2 सालों में आया है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये इस टाइम पीक प्राइस पे है, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। ये पीक प्राइस पे हमेशा कोई भी हो, चाहे वो प्लॉट्स हो, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो घर हो, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ उस टाइम करनी चाहिए जिस टाइम उस प्रॉपर्टी में बहुत बॉटम चीज़ आ चुकी हो या उसमें इतनी गिरावट आ चुकी हो कि वहाँ से अब नीचे मज़ीद नहीं जा सकती। वो टाइम होता है इन्वेस्टमेंट का। अभी यही सिचुएशन प्लॉट्स की है। सीडीए के वो तमाम नॉन डेवलप सेक्टर्स जिनमें पिछले 2 साल से डेवलपमेंट हो रही है और उनकी जो प्राइसेस है आज भी वही प्राइसेस है जो 2 साल पहले थी, तो उनमें बेशुमार सीडीए सेक्टर्स हैं। मैंने बारी बारी हर सेक्टर के ऊपर बताई भी है। अभी भी 6 ऐसे नॉन डेवलप सेक्टर हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करके आने वाले 2 सालों में अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल ट्रिपल कर सकते हैं। उनमें मैं सबसे पहले बात कर लूँ कि 6 ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे लो बजट वाला जो सेक्टर है वो I-15 है, जिसकी प्राइसेस 60 लाख से लेके 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक है। इसमें 2 साइजेस हैं, 25-50 है और 30-60 है। फिर इससे बाद जो थोड़ा सा इससे महंगा सेक्टर है वो I-12 है। इसमें भी 2 साइजेस हैं और इसकी प्राइसेस 90 लाख से लेके 1 करोड़ 70 लाख रुपए तक जाती है। इस पे भी अगर आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं मेरे चैनल पर जाके I-12 के हवाले से डिटेल वीडियो जान सकते हैं। और फिर इसके बाद E-12 है। E-12 भी
एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके आइंदा आने वाले 2 सालों में अपनी इन्वेस्टमेंट डबल ट्रिपल कर सकते हैं। और यहाँ प्राइसेस 1.25 करोड़ से लेके 7.5-8 करोड़ पे तक जाती है। यहाँ डिफरेंट साइजेस हैं। मजीद इन्फॉर्मेशन जाननी है तो मेरे चैनल पर जाकर E12 की वीडियोस पड़ी है, वहाँ पे जाके आप डिटेल रिव्यू चेक कर सकते हैं। फिर C16 है। C16 में सारे कनाल के प्लॉट्स हैं। ये भी एक ऐसा सेक्टर है जो आने वाले 2 सालों में आपकी इन्वेस्टमेंट को डबल ट्रिपल कर सकता है। इसमें इतनी एबिलिटी मौजूद है क्योंकि यहाँ पे सारे कनाल के प्लॉट्स हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ से लेके 3.5 करोड़ पे तक जाती है। और अगर आपका बजट इस बिटवीन है तो ये सेक्टर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। डेवलपमेंट का काम भी हो रहा है और इसका भी आने वाले 3-4 महीनों में पोजीशन आ जाएगा। आइंदा 2 सालों में इसमें जो इन्वेस्टमेंट करेगा उसकी इन्वेस्टमेंट डबल ट्रिपल हो जाएगी इंशाल्लाह। फिर C15 है। C15 में भी सारे कनाल के प्लॉट्स हैं और वहाँ पे 2 करोड़ 80 लाख से लेके 4 करोड़ पे तक है। और यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ एक कनाल के प्लॉट्स देखने को मिलते हैं। और अगर आपका बजट 2 करोड़ 80 लाख से लेकर 3.5 करोड़ पे तक है तो ये सेक्टर सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट करके अपने आइंदा आने वाले 2 सालों में अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल ट्रिपल कर सकते हैं। सबसे एंड पे मैं आपको बता दूँ, C14 एक ऐसा सेक्टर है जो फ्यूचर का E7 है। E7 जो इस्लामाबाद को जानते हैं उनको पता है कि E7 की वैल्यू हो गया है। इस टाइम F6 F7 से महंगा तरीन जो सेक्टर है वो E7 है। सबसे छोटा सेक्टर और सबसे महंगा सेक्टर है। C14 भी एक बहुत ही छोटा सेक्टर है और ये सारा पहाड़ियों पर लोकेटेड है। और यहाँ पे जो प्राइसेस है वो 4.5 करोड़ से लेके 5.5 करोड़ पे तक है। सारे कनाल के प्लॉट्स हैं। आइंदा 2 सालों में ये भी आपकी इन्वेस्टमेंट को डबल ट्रिपल कर सकता है। इसमें एबिलिटी मौजूद है। मरगला हाईवे पे लोकेटेड है। अगर फर्दर किसी भी सेक्टर की डिटेल रिव्यू जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर उस सेक्टर की डिटेल वीडियो देख सकते हैं। और इसी तरह आपको ये 6 सेक्टर बता दिए हैं। इन 6 सेक्टर्स में आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें। अपने आने वाले 2 सालों में अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल ट्रिपल भी करें, सेफ एंड सिक्योर भी करें। हमेशा ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया करें। नॉन ट्रांसफरेबल चाहे वो CDA की है चाहे वो सोसाइटीज़ की है, फाइल्स में कभी इन्वेस्टमेंट ना करें। ये एक स्कैम है, धोखा है। इन चीज़ों से बचकर आप अथेंटिक प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करें। और अगर आप किसी भी अथेंटिक जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऐसी अथेंटिक वीडियोस देखने के लिए देखते रहें इन्वेस्टर्स पॉइंट। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।